आपका अपना चैनल अंतर्मन शिक्षण। इसमें एक बार फिर हम यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जो इस जटिल समय में आप सबने समय निकालकर जो है इस तरह से देखने का यत्न किया और प्रेरणा लेने का एक प्रयास आप सबने किया। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ इस बार जो है उतार चढ़ाव के ऊपर बात करने के लिए आपके रूबरू हुआ। उतार चढ़ाव जीवन का एक अंग होता है। ये आपके छात्र काल से युवावस्था तक के सफर में ये निरंतर बना रहता है। आप स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी कम मार्क्स आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, लास्ट फाइनल में फिर कुछ और आते हैं। ये आपका एक ग्राफ जो है आप देखते हैं। आप में से बहुत मेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे, आपने ईसीजी मशीन देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कई बार कि क्या है वो ग्राफ ऊपर नीचे होता है। अगर वो लाइन सीधी आ जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। उतार चढ़ाव जो है आपके जीवन में भी सदा बना रहता है। स्कूली शिक्षा तक आपके माँ बाप बहुत आपके सहाय भी हुआ करते हैं, टिफिन पैक करके देना, बस तक चढ़ाना। उसके बाद एक समय आता है जब आपसे ये सब चीजें भी विसर जाती हैं। आप मैदान में आते हैं जहाँ की शिक्षण जो है बहुत अलग होती है। और बहुत समय मैं समझता हूँ कि बच्चे में अनुभव करते हैं कि हम में वो बात नहीं है। स्कूलों में तो ये सब कहीं बताया नहीं गया कि कैसे इस जीवन में हमने आगे बढ़ना है। तो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, कईयों को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे बहुत से दक्षिण भारत में भी बहुत छात्र हैं जिनकी जो मेरे पास उनकी तरंग और भावनाएं जो है संस्पर्श होकर मेरे तक आई हैं कि उनको बहुत हिंदी संपर्क भाषा में दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं बच्चों, घबराने की। संपर्क भाषा है, क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। उसका ये कारण ना कदापि आप समझें कि हम पिछड़ जाएंगे। मैं ऐसे बहुत भारत में दक्षिण भारतीय छात्रों को जानता हूं जिन्होंने बहुत कीर्तिमान स्थापित किए, न केवल भारत में, विश्व में भी। मन को छोटा ना करें। एक कहावत भी है कि जो बाज के बच्चे होते हैं मुंडेर में उड़ना नहीं सीखते। बाज जो होता है वो अपने बच्चे को बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग देता है। आप समझे 300 मीटर की ऊंचाई पर अपने पंजे में उसको ले जाकर वहां से जब वो नीचे धरती की ओर फेंकता है, उस बच्चे को तो आभास भी नहीं होता कि यहाँ से दुनिया क्या है, यहाँ से उड़ते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सिर्फ वहां से वो नीचे फेंक देता है और वो फेंकने से गिरता 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 उसके पंख खोलते हैं। जैसे ही वो बहुत धरती के पास आता है उसकी माँ पंजे में उसे फिर पकड़ लेती है। ऐसा अभ्यास वो निरंतर बात जो है वो कराता है। आप समझे जितनी दूरी पर जो है हमारा हवाई जहाज उड़ता है उतनी दूरी पर वो जाकर बाज अपने बच्चे को नीचे फेंकता है। तो आप तो पक्षियों से बहुत अलग है। आपकी उड़ान उनसे भी बहुत बेहतरीन होगी। पक्षी तो उड़ सकता है, इंसान ने तो जहाज बनाकर उसमें बहुतों को ले जाकर उड़ाना सिखाया है, उड़ते हैं। आप भी उड़ेंगे, आप विश्वास रखें, चिंता मन में नहीं लगाएंगे। खुद को इतना बुलंद कर बंदे कि खुदा आकर आपसे पूछे कि क्या तेरी रजा है। तब बात होती है कि आपकी इच्छा ईश्वर आकर स्वयं पूछे कि आप क्या चाहते हैं। मन को छोटा ना करें, ये आते रहते हैं उतार चढ़ाव। सुख है दुख आएगा, धूप है छांव आएगी, दिन है तो रात भी जरूर आएगी। आपने कष्ट उठाया है, त्याग किया है, तपस्या की है तो आपको सफलता भी आपको अवश्य ही मिलेगी। इन सब बातों के लिए हम शिक्षण संस्थानों में शायद समय नहीं होता है, सिलेबस की पढ़ी होती है, खत्म करना है। ये बात अगर बच्चे सुन रहे हैं, अभिभावक सुन रहे हैं या कोई और भी सुन रहा है, उनके लिए भी बड़ी प्रेरणादायक है। वो आगे इसका संचार करें, घर घर तक, बच्चों तक ये बातें पहुंचाएं। कोई निराश कहीं किसी कोने में बैठा है, उठे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी कोई शिक्षा किसी कारणवश छूट गई, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया, अपने आप को ऐसा उठाया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उनके रेस्टोरेंट में जाकर भोजन करते हैं। तो ये कोई काम नहीं है। विदेशों में मैं बहुत ऐसे बच्चे जो मेरे संपर्क में हैं उनकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ और नतमस्तक भी होता हूँ और उनको नमन करता हूँ कि वो जो बच्चे वो घर में गिलास उठाकर नहीं रख सकते थे, आज वहाँ काम करते हैं, खाना बनाते हैं और पैसा कमाकर अपने जीवन को उठा रहे हैं। इसे कहते हैं उतार चढ़ाव के इन बंधनों को तोड़कर ऊपर उठना। निराश हताश ना हो कोई भी बच्चा। आपके माँ बाप आपके साथ हैं,
वो जितने समर्थ हैं वहाँ तक आपको ले जाते हैं। अपने अध्यापकों से प्रेरणा लें, फिर आप कहीं पे भी होंगे उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप बढ़ेंगे खूब। हर पत्थर की तस्वीर बनती है बच्चों, केवल तराशने वाला बहुत करीब हो तो। तराशने वाला करीब सदा होता नहीं। आप उनकी भावनाओं को, उनके संकल्प को, उनके दृढ़ निश्चय को लेकर आगे बढ़े, तभी आप सफल भी होते हैं जीवन में। और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निराश ना हो। नंबरों से कभी जीवन रुक नहीं जाता, नंबर एक पड़ाव होता है। ऐसे बहुत से आपने जीवनियां देखी होंगी, बहुत कम मार्क्स IAS बन गए, बहुत कम मार्क्स कलाकार बन गए। बहुत ऐसे शरारती बच्चे जिन्हें यही कहा गया कि तुम तो शरारतें ही करते रह जाओगे, मैंने देखा वो शरारती बच्चे पायलट बन गए। वो पायलट शरारती ही होगा तभी दूसरे बॉर्डर में जाकर अटैक करता है, शरीफ नहीं कर सकता। ये भी विशेष ध्यान रखें। हर एक में अलग अलग गुण होते हैं। सभी कमल नहीं बन सकते, सभी गुलाब भी नहीं बन सकते, परंतु जो आप पुष्प हो, फूल हो, अपनी पहचानो उसको, उसकी भी सुगंध एक बड़ी निराली हुआ करती है। आप अपने आप को उठाएं, तभी आप भारतीय भी कहलाएंगे और विदेशों में भी अपना नाम कीर्तिमान कर सकते हैं। बाकी घबराएं नहीं, ना माँ बाप ना बच्चे। आपके संपर्क में आकर कोई दूसरा पार चला जाए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होती है। जीवन सबके लिए है, स्वच्छंद आपको भेजा गया है, आप जो हैं उसे करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो ईश्वर आपसे कोई बहुत बड़ा काम कराना चाहता हो, कहीं और ले जाना चाहता हो। आप हताश होकर बैठ गए, वो तो आपको कहीं से कहीं ले जाना चाहता हो, आप वहीं से अठे रह गए, तो फिर कुछ होने वाला नहीं। आप हम देखें, बहुत से बड़े बड़े महान पुरुषों की जो जीवनियां हैं ना, उनको आप देखें, सुने, पढ़ें, लिखें। वो लोग एक जगह नहीं रहे, उतार चढ़ाव उनके जीवन में एक उनका अंग बना रहा। कभी वो यहाँ कार्यरत रहे, कभी कहीं कार्यरत रहे, विदेशों में गए, कहीं कहीं गए, कहीं वो यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए, कहीं कुछ बन गए, यहाँ तक कि कोई राष्ट्रपति भी बन गए। एक दिन में कोई ये सब सफर तय नहीं करता। इसके लिए अपने अंदर संजीवनी रखनी चाहिए। मन में कॉम्प्लेक्स ना लें। बहुत से बच्चों को ये होता है, हमने तो साइंस ली है, वो आर्ट्स वाले हैं तो हम तो रह जाएंगे, कॉमर्स लिया हमारा तो कोई जीवन ही कार हो जाएगा। ऐसी हड़बड़ाहट में ना रहें, अपनी को पहचाने, आगे बढ़े। बहुत प्राय शिकायत बनी रहती है कि मैथ साइंस करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह, आप अपने को पहचाने और आगे बढ़ें। अपने अंतर मन से इन सब चीज़ों को आप लेके आगे चलें, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में तो बस अंकों तक ही रह जाते हैं। जीवन अंकों से बहुत ऊपर हुआ करता है। इसके लिए अगर आप छात्रावास में हैं, अभी से प्रेरित रहें। अगर आप स्कूल पार कर गए हैं, तब भी हिम्मत ना हारें। अगर वहां से भी आगे निकल गए हैं, हिम्मत ना हारें। कहीं ना कहीं आपको उतार चढ़ाव से देखना ही पड़ता है। बहुत पढ़ जाते हैं कई, मैं देखता हूँ वो काम करना पसंद नहीं करते। हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे। उनका अपना मान आड़े आता है कि वो कुछ करना नहीं चाहते जीवन में। फिर समय निकल जाता है। वो फिर पक्षी जो हैं घर की मुंडेर में ही ची ची करना सीखते हैं, बाहर निकलना सीखें नहीं। सीखना है तो बाज की तरह सीखें, ऊंचाई से नीचे गिरें, आपको सब पता चल जाएगा। आप अपने आप को छोटा ना समझें, प्रेरणाएं अपने अंदर भरें, उमंग भरें। और आप सब बड़े, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं आप सब, कि भारत जैसे देश में आप सबको रहने को मिला है। यहाँ राजा महाराजाओं, पीर पैगम्बरों, संतों और यहाँ तक कि जो अवतरित रामचंद्र जी जैसे और बहुत से लोगों का यहाँ आना हुआ है। आप ऐसी धरती के वंशज हैं। आप में तो सीमा की पराकाष्ठा ही नहीं होनी चाहिए। आप में विश्वास अतुलनीय होना चाहिए। और आगे बढ़ें, सीखें। और किसी भी कारण से बच्चों आपके अंदर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, या कुछ आपको लगता हो कि हम कहीं कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप मुझे संपर्क में करें। मैं आपकी जो बातों को देखने की कोशिश करूंगा। राजस्थान, हिमाचल, यहाँ तक लेह लद्दाख से भी कुछ छात्रों ने मुझे कहा कि सर इस तरह से आप जारी रहिए, हमें बहुत प्रेरणा मिली है। विशेष करके तमिलनाडु से मीनाक्षी जी हैं, उन्होंने जो छात्र वहाँ के हैं बहुत हिंदी से वो भयभीत थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेरणा से उनको भी जगाया है। इसी तरह से छात्र कहीं का भी हो, छात्र तो छात्र ही होता है, शिक्षक शिक्षक ही होता है।
आप परिवर्तन लाएं अपने में, भय ना लाएं, मन से निकाल दें इन सब बातों को। आपका बहुत बहुत मंगल हो, बहुत आप सबका शुभ हो। धन्यवाद जी।